वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। साथियों, बात करेंगे हम आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 को लेकर। जिस तरीके से आप सभी को ज्ञात है कि आरआरबी एएलपी की भर्ती आ चुकी है, यानी कि साथियों 10 अप्रैल से आपके आवेदन यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, उससे पहले साथियों रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करके बताया है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। देखिए, आप फिर मुझे भी कमेंट करते हैं कि सर हमारा ये गलत हो गया, सर हमारे पिताजी का नाम गलत हो गया। तो इन सभी चीज़ों को जो है रेलवे ने स्पष्ट तरीके से बताया है, आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए। हमारा देखिए साथियों, ये आज का न्यूज़पेपर है, यानी कि रोजगार समाचार में ये प्रकाशित हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय। देखिए दोस्तों, सहायक लोको पायलट यानी एएलपी की भर्ती के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। नीचे तालिका में दिए गए अनुसार सहायक लोको पायलट के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, जिनके लिए यहाँ पर योग्यता है, उन सभी को जो है एएलपी का फॉर्म यहाँ फिल करने के लिए बताया गया है। देखिए चीज़ें और अच्छे से समझ सकते हैं आप क्या क्या यहाँ बताया गया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए संभावित आवेदन के लिए आरंभिक तिथि, यानी कि हो सकता है, अभी जो है टेंटेटिव है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि 10 अप्रैल से आपके यहाँ पर आवेदन होने स्टार्ट हो जाएं। देखिए, अगर 10 अप्रैल से आपके फॉर्म यहाँ पर फिल होने स्टार्ट होते हैं तो आज यानी कि 9 अप्रैल को, यानी कि आज रात्रि किसी भी टाइम आपका जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको चीज़ें अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों, संभावित आवेदन जमा करने की लास्ट डेट रहेगी वो साथियों 9 मई है। तो देखिए, संभावित तो आप छोड़ दीजिए, क्लियर हो चुका है कि 10 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 9 मई तक आपके आवेदन स्टार्ट होंगे। देखिए, जो दोस्तों लेवल वेतन है तो 2 लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक वेतन रहेगा 19,900 रुपये रहेगा, यानी कि दोस्तों और भी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज होती हैं। सैलरी लगभग 50 से प्लस आपकी हो जाती है एएलपी में, ठीक है दोस्तों। एज की बात करें तो 1/7/2025 को आयु जो 18 से 30 वर्ष हो जानी चाहिए, इससे कम ना हो और इससे अधिकतम ना हो, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई होता है इसका, A1 कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9,900 वैकेंसी, यानी कि 9900 वैकेंसी आपकी एएलपी में। देखिए 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। देखिए और भी चीज़ें यहाँ बताएंगे जो स्पष्ट तरीके से समझें। देखिए, बताया गया उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है। देखिए ध्यान से रेलवे ने कहा है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले हैं वो इन चीज़ों को ध्यान से समझें। आवेदन करते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करें, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रत्येक चरण में विशेष जाँच के कारण। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है साथियों, रेलवे में आपका आधार कार्ड रहना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपको जो फिंगर लिया जाएगा साथियों, वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, भाई मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, तो पहले आपको क्या करना है, आप आधार कार्ड में संशोधन करा लीजिए या आपको करा लेना चाहिए। तो देखिए, आपको 100% बताया गया है कि आधार कार्ड से मैच करा लेना, ताकि बताया गया प्रत्येक चरण में विस्तृत जाँच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। क्योंकि साथियों बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी मैं एग्जाम देने के लिए गया था पीछे, तो बड़ी समस्या आई थी बच्चों को, ठीक है। मैंने वहाँ इंटरव्यू लिया था, मैं देखा था जा करके, तो काफ़ी परेशानी आई थी। और साथियों जो टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। देखिए साथियों, बताया जो आपका आधार कार्ड है वही आपका 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए। साफ साफ लिख दिया, तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में। अगर आधार कार्ड पर हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम गलत है तो फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट होगा, ठीक है। कोई अपडेट ऐसी नहीं आएगी कि भाई आपको करेक्शन, इन चीज़ों का करेक्शन नहीं होता है। आपका करेक्शन जो होता है वो साथियों नॉर्मल चीज़ों का करेक्शन हो जाता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इन चीज़ों का, या आपका बैंक डिटेल हो गई, इन चीज़ों का आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों का करेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों जो OTR होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वो लॉक हो जाता है, उसमें कुछ चीज़ें लॉक हो जाती हैं, वो चीज़ें लॉक नहीं होती हैं। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि चीज़ें गलत ना हो, क्योंकि समय भी खराब होगा और आपके पैसे भी यहाँ पेंडिंग में जाते हैं। देखिए, बताएं ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक, यानी कि अगर आपका जो आधार कार्ड में ओल्ड फोटो है, यानी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं उनका बहुत छोटे बच्चों का तरह फोटो है और फिंगरप्रिंट नहीं आता है, या फिर आपका आइरिस वाला, यानी कि जो आंखों वाला, 2 तरीके के फिंगर लिए जाते हैं। एक आपका बायोमेट्रिक होता है, एक होता है आपका आंखों वाला। आपने देखा होगा आधार कार्ड पर जो आंखों की मशीन से लगा लेते हैं फिंगर, तो वो चीज़ें आपको अपडेट करानी, ताकि आप जब एग्जाम देने के लिए आए तो वो कोई समस्या ना आए, ठीक है। रेलवे ने अभी बता दिया भाई, फॉर्म आने से पहले रेलवे बताता रहता है कि ये करो वो करो, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। देखिए, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू फॉर वॉच।